रहस्यमय दुल्हन भाग एक। नई सुबह गाजे बाजे के साथ नए दुल्हन का स्वागत किया जा रहा था। दर्शना देवी हाथ में आरती का थाल लिए उसके दरवाजे तक पहुंचने का इंतजार कर रही थी। घर के अंदर मंगल गीत गाए जा रहे थे। कुछ औरतें दर्शना देवी के साथ खड़ी हुई आपस में नई बहू के विषय में चर्चा कर रही थी। कुछ देर बाद चंद्रिका अपने ससुराल के दरवाजे पर आंखें झुकाए सकुचाई सी गठबंधन से बंधी हुई अपने पति शेखर के साथ खड़ी हुई थी। सुर्यलाल लहंगे के साथ सोलर श्रृंगार किए चंद्रिका के सौंदर्य पर मोहित हो शेखर उसकी ओर ही देख ही जा रहा था। यह देखकर दर्शना देवी की प्रसन्नता का कोई पार न था। सर्वप्रथम उन्होंने नवविवाहित दंपति की आरती उतारी और फिर उसके बाद गृह प्रवेश की विधि पूरी करने के लिए चावलों का भरा चांदी का कलश चंद्रिका के आगे रख दिया। चावल के कलश को अपने दाहिने पैर से अंदर की ओर गिराने के बाद चंद्रिका शेखर के साथ घर के अंदर एक कदम रखती है। तभी एक औरत चांदी की परात में घुला हुआ लाल रंग लाकर चंद्रिका के आगे रख देती है। उस परात के आगे एक सफेद रंग की चौड़ी कपड़े की पट्टी बिछा दी जाती है। शेखर चंद्रिका की गठबंधन की ओढ़नी लेकर अलग खड़ा हो जाता है और चंद्रिका अपना पैर परंपरा में रखते हुए आगे बढ़ती है। परात में पैर निकालकर चंद्रिका उस सफेद रंग के कपड़े पर अपने लाल रंग के पैरों के निशान बनाती हुई आगे बढ़ती है। उसके आगे बढ़ते ही गिरा हुआ कलश अपने आप सीधा हो जाता है। बिखरे हुए चावल कलश के अंदर भर जाते हैं और सफेद कपड़े से पैरों के निशान अपने आप मिट जाते हैं। दर्शना देवी की कुल परंपरा के अनुसार गृह प्रवेश के बाद नववधु को 8 दिन तक अपने कमरे में अकेले ही रहना होगा। इस बीच वह नए परिवेश में अजनबी लोगों के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेगी। यह 8 दिन पुरुष के समय और धैर्य की भी कड़ी परीक्षा होती थी। इन 8 दिनों में वह रात में अपनी पत्नी के कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता था। सारी रस्में खत्म होने के बाद चंद्रिका को उसके कमरे में ले जाया गया। कमरे में दीनों की रोशनी की गई। सुगंधित इत्र की खुशबू से कमरा महक रहा था। पलंग पर लाल चादर बिछी हुई थी जिसके ऊपर सफेद रंग का एक कंबल अधखुला बिछाया गया था। कमरे का दरवाजा बंद कर चंद्रिका ने अपना घूंघट खोलकर चैन की सांस ली। उसे यह कुपरंपरा का कुछ अजीब सी लगी, लेकिन इसमें छुपी अच्छी शिक्षा को देखते हुए वह अपने आप को समझा देती है। विवाह की थकान की वजह से चंद्रिका को पलंग पर लेटते ही नींद आ जाती है। अचानक से आधी रात को चंद्रिका की नींद खुली। उसे चूड़ियों की खन-खन सुनाई दे रही थी। उसने उठकर देखा तो वहां बिल्कुल उसके जैसे कपड़े पहने हुए एक और दुल्हन बैठी थी जिसके चेहरे पर घूंघट पड़ा हुआ था। चंद्रिका उसे अचानक से अपने कमरे में देखकर डर सी गई। चंद्रिका जैसे ही उठकर उसके पास जाती है वैसे ही वह धीरे धीरे चलते हुए बाहर निकल जाती है। चंद्रिका उसे कई आवाजें भी लगाती है लेकिन वह नहीं रुकती। आखिर में चंद्रिका उसका पीछा करते लगती है। उस दिन दुल्हन का पीछा करते हुए जब चंद्रिका अपने कमरे के बाहर भागती है तो वह देखती है कि वह एक महलनुमा हवेली की तरफ सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ी है। इस हवेली में कितनी मंजिल थी किसी के लिए भी वह कह पाना संभव नहीं था। इस मंजिल पर खड़े होकर चंद्रिका को नीचे की सभी चीजें चींटी जैसी नजर आ रही थी। इस हवेली की हर मंजिल हूबहू एक जैसी थी। पूरी हवेली लाल रंग के पत्थरों से बनी हुई थी। इस वर्गाकार हवेली की हर मंजिल पर 40 कमरे थे। हर एक तरफ 10 कमरे बने हुए थे।
हर 10 कमरों के बाद एक घुमावदार सीढ़ी थी। चारों दीवारों और उनसे लगे हुए पत्थर के स्तंभों पर एक जैसी नक्काशी और चित्रकारी उकेरी गई थी। बीच में एक बड़ा सा आंगन था। चंद्रिका यह सब देखकर कुछ देर के लिए हैरान हुई थी, लेकिन उसे यह सब कुछ जाना पहचाना लगा। तो दोस्तों, आपको यह रहस्यमय दुल्हन की भाग पहला कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप चाहते हैं कि इसका भाग 2 और 3 जरूर आए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।